नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। कन्नौज कांड में भतीजी को आरोपी नवाब सिंह तक पहुंचाने वाली बुआ ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं इस केस में आरोपी नवाब सिंह के भाई पर बड़ा आरोप भी लगा है। आरोपी बुआ के कबूलनामे ने हड़कंप मचा दिया। आरोपी बुआ ने क्या क्या राज उगले हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कन्नौज रेप केस में कबूलनामा। आरोपी बुआ ने कबूल की सच्चाई। फिजिकल रिलेशन और पैसों का लालच। आरोपी बुआ ने खोले नवाब के राज। कन्नौज में रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के बाद अब नाबालिग पीड़िता की बुआ भी पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस ने जब पीड़िता की बुआ से पूछताछ की तो घटना से जुड़ी कई बातें सामने आई। बुआ ने बयां की उस रात की कहानी, किसकी आई थी कॉल, भतीजी के खिलाफ क्यों चली थी चाल। पुलिस की पूछताछ में बुआ ने जो कबूल किया वो बेहद चौंकाने वाला था। बुआ का कबूलनामा। घटना वाले दिन बात हुई थी। उस दिन फोन पर बात हुई थी। भतीजी को लेकर भी गई थी। नौकरी दिलाने के बहाने लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में आरोपी बुआ ने इस बात को कबूल किया है कि उसे नवाब सिंह के भाई ने बयान बदलने के लिए पैसे का लालच दिया था। उसने ही कुछ लोगों का नाम लेने के लिए बोला था ताकि इस मामले को साजिश बताया जा सके। इस खुलासे के बाद नवाब सिंह यादव के करीबी और इस मामले में उनकी मदद करने वाले भी पुलिस के रडार पर आ गए। फिलहाल तो पीड़िता की बुआ सलाखों के पीछे है। 11 दिन पहले पुलिस ने रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। अभी भी पुलिस आरोपी बुआ से और राज उगलवाने में जुटी हुई है। मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी। वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ वो विघ्न डालने लगे। और अगले दिन जब लड़की के माता-पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाए। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीड़िता की बुआ से पूछताछ की तो उसके और नवाब सिंह के संबंधों पर बड़ा पर्दा भी हट गया। बुआ ने आरोपी नवाब सिंह के भाई नीलू सिंह पर भी बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक नवाब का भाई नीलू सिंह भी दबाव बना रहा था। लड़की सप्लाई के लिए दबाव बना रहा था। नीलू सिंह पर कुछ दिन पहले एक युवक ने मारपीट का केस भी दर्ज करवाया था। पुलिस सूत्रों की माने तो मामले में जल्द नीलू के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नीलू यादव को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बता दें कि 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट गई तो उन्हें जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाए। इसके बाद पीड़िता ने फोन कर पुलिस बुलाई और तभी से नवाब सिंह जेल में है। कन्नौज से न्यूज़ 18 के लिए लोकेश दुबे। बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी है। कन्नौज से लेकर अयोध्या तक कार्रवाई हुई है। आरोपी और उसके मददगारों के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। पुलिस और प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। रेप केस के आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन। आरोपियों और उनके मददगारों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई।
ये तस्वीरें हैं कन्नौज की, जहां रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह केस में प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति के साथ रिश्तेदारों को भी घेरे में ले लिया है। नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले के कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन अभी तक उसे नहीं हटाया गया। अब प्रशासन ने अरविंद को 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद भी अगर कोल्ड स्टोर की बाउंड्री नहीं गिराई गई तो उसे प्रशासन हटवा देगा और उसमें आने वाले खर्चे की भी वसूली होगी। मुझे शिकायत आई थी, पहले भी आई थी। पहले भी लेखपाल ने इनको 2 बार कहा था हटाने के लिए अवैध कब्जा। ये सरकारी जमीन ऊसर के नाम दर्ज है। 450 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में बाउंड्री वाल करके घेर रखी थी। 10 तारीख को मेरे द्वारा नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा 7 दिन के अंदर हटा लें। 7 दिन के द्वारा अंदर इसको कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए आज बलपूर्वक इसको अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ठटिया थाना क्षेत्र के बलनापुर गांव में नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले अरविंद कुमार का कोल्ड स्टोर है। तहसील प्रशासन ने कोल्ड स्टोर के निर्माण को लेकर जमीन की जांच की तो पता चला कि कोल्ड स्टोर की बाउंड्री वॉल का निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। बाउंड्री वाल गिराई जा रही। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है प्रशासन को सूचना मिली थी कि यह जो बचत की जमीन है, उस बचत की जमीन में यह बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया था, जो कि कोल्ड स्टोरेज के चारों तरफ है बाउंड्री वाल। और इस बाउंड्री वाल के अंदर जो है वो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन बराबर कर रहा है। और इनको नोटिस दिया गया था कि 10 तारीख का कि 10 तारीख तक आप जो 10 तारीख को एक नोटिस जारी इनको किया गया था कि अवैध जो है निर्माण यहाँ पे हुआ है और इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए इनको नोटिस दिया गया था कि अवैध निर्माण को हटा लिया जाए, लेकिन इनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन ने ध्वस्त की कार्रवाई की। इधर अयोध्या रेप कांड के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ है। प्रशासन अब तक इस कॉम्प्लेक्स में चल रहे बैंक के शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा था। अब बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। इसके साथ ही अन्य दुकानों को भी खाली करवा दिया गया था, जिसके बाद अब एक साथ 3 बुलडोजर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुट गए। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति खूब गरमाई हुई है। बताया गया है कि इस मल्टी कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध बना हुआ है, जिसकी जद में सरकारी बैंक भी आ रहा था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से अवैध हिस्से में चल रही दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद से ही लोगों ने यहां से दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था और बुलडोजर एक्शन से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके थे। वहीं इससे पहले रेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान की बेकरी को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज के बाद अब झांसी में भी एक बुआ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल यहां भी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसमें चलती कार में गैंगरेप की बात कही गई है। पुलिस की जांच में इस कांड में किसी तीसरे की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कन्नौज के बाद झांसी, संदेह के घेरे में बुआ की भूमिका। झांसी में दरिंदगी की सारी हदें पार। कार में गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका। कन्नौज का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था।
तब तक झांसी में भी एक वैसा ही कारनामा सामने आया है। झांसी में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। गैंगरेप की इस सनसनीखेज वारदात में किसी नजदीकी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि इस कांड में पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की बात अपनी बुआ को बताई थी, लेकिन बुआ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। झांसी में किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में नामजद दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की से पूछताछ में नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया कि एक आरोपी ने उसकी जबरन मांग भर दी, पैर में बिछिया पहना दी। दरअसल झांसी का ये मामला प्रेम नगर इलाके का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ 3 दरिंदों ने चलती कार में गैंगरेप किया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि चलती कार में ही एक आरोपी ने उसकी मांग भरी। इसके साथ ही जबरदस्ती आरोपियों ने बिछिया भी पहना दी और फिर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी लड़की को धमकी देकर मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गए। रोती बिलखती लड़की अपनी बुआ के घर पहुंची और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। पीड़िता ने अपने बयान में ये स्पष्ट बताया कि इनको 2 लोग पहले से परिचित थे। इनके घर के पास ही रह रहे हैं दोनों, और दोनों से लगातार बातचीत होती है, और इनको ले जाके एक करौंदा माती मंदिर है, वहाँ पे इनको मांग भरने का भी एक कार्य हुआ है। उसके बाद इनको मंदिर में छोड़ के चले गए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस गैंगरेप केस में आरोप लगाने वाली किशोरी ने पूरे मामले की जानकारी अपनी बुआ को दी थी, लेकिन 12 घंटे बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। ये जितना अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जो हमारा सामने आया है, उससे अभी स्पष्ट हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये दोनों जो नामजद किए गए हैं वो लोग इन्वॉल्व है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सीडीआर में और लड़की का बयान में और सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों को मिली है, उस सबको देखते हुए कुछ विरोधाभास लग रहा है, और हो सकता है इसमें एक और व्यक्ति इन्वॉल्व हो, उसको बचाने के चलते हुए इन दोनों को नामजद किया हो, जो अभी प्रथम दृष्टिया लग रहा है। बट हर इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्लियर करने के पश्चात ही हमारा पुलिस द्वारा कार्य किया जाएगा। इस गैंगरेप केस में पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एक तीसरे शख्स की भूमिका अहम होती जा रही है। इस तीसरे शख्स ने ही इस गैंगरेप जैसी सनसनीखेज वारदात में अपनी भूमिका निभाई है। फिलहाल 2 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है इस पूरे गैंगरेप के मामले में कोई तीसरा किरदार भी है जो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पुलिस की पड़ताल अब उस किरदार की तरफ मुड़ चुकी है कि आखिर उस किरदार का इस पूरे गैंगरेप के मामले से क्या लेना देना है और वो किरदार क्या चाहता है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। भर्ती में नहीं होगी कोई गड़बड़ी, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। गुंडों और माफियाओं के साथ एसपी नेता, ये भी आरोप लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर। हमारा विकास और सुरक्षा का मॉडल है। इन तमाम बातों का जिक्र मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया है। हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है, और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे, और
उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी चाहिए। बरेली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान दरोगा और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के बीच हॉट टॉक होती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि विधायक कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान दरोगा से उनकी बहस हो गई। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला इस बहस में बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का वीडियो बताया जा रहा है। मुझे बताओ, वो बंद दिखाई दिया पीछे को झंडा भाई, ऐसे नहीं करना भाई, समझ नहीं आ रहा है भाई, वो झंडा से सही कर। ए दरोगा जी, देश के दरोगा मत देरी करना, जो हम करे पीछे हटो। अरे सुनिए, अरे पीछे, आपसे कुछ कह रहे हैं, अरे झंडा क्या है, पीछे हट जाओ। अरे आप लगे करो, वो सही कह रहे हैं, बाबू आगे निकलो, झंडा मार रहे हैं, हम खड़े हैं तब तो खड़ा हूं, आप क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, आपको मुझे बताओ, चलिए निकाल नीचे कर, पीछे। अयोध्या में एक महिला को उसके पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रही थी। दरअसल बहराइच की लड़की की शादी अयोध्या में हुई थी। लड़की एक दिन अपने पति के साथ अयोध्या घूमने के लिए निकली तो उसने अयोध्या की खूबसूरती देखकर सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी, जिससे नाराज होकर उसके पति ने पहले उसे पीटा, फिर उसके ऊपर गर्म दाल डाल दिया, मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की ने अपने पति पर सीएम योगी और पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे, घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद जब हम वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा।